नमस्कार आप सभी को। तो आज जो है हम प्रस्तावना में जो दिए गए जो शब्द हैं, जो टर्म है, उनमें से हम एक एक करके सारे शब्दों को जो है डिटेल से समझना जो है चालू करेंगे। और प्रस्तावना में जो आज हम जिस वर्ड को जो समझने जा रहे हैं वो वर्ड है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसे अपन अंग्रेजी में सोवरेन कहते हैं। तो आज हमारा जो केंद्र बिंदु रहेगा वो रहेगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द को अच्छे तरीके से समझना। सोवरेन नाम के जो टर्म है उसको अच्छे तरीके से अपन को डिटेल में जो है एनालाइज करना है। ठीक है, तो आइए फिर जो अपन है टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज जो अपन को जो टॉपिक समझना है वो है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, इसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं सोवरेन। ठीक, तो ये सोवरेन वर्ड क्या होता है या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, इसको आप समझिएगा। तो इससे तात्पर्य, इससे मतलब एक ऐसे देश से है, एक ऐसे कंट्री से है जो अपने निर्णय, अपने जो डिसीजन जो है, जो कि आंतरिक हो सकते हैं, इंटरनल हो सकते हैं, और साथ में एक्सटर्नल जो कि बाह्य होते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य, सोवरेन से मेरा मीन ये है एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक निर्णय को, अपने इंटरनल डिसीजंस को, ठीक है, और साथ में अपने बाह्य निर्णय को, एक्सटर्नल डिसीजन को लेने में स्वतंत्र होते हैं। उनके पास शक्ति होती है, स्वतंत्र शक्ति होती है। समझ पा रहे हैं? अर्थात वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो शायद आप जो परिभाषा को समझ पा रहे होंगे। इसको जो है मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। इस शब्द से तात्पर्य ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक व इंटरनल बोलते हैं व बाह्य निर्णय लेने में क्या होता है, स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे दो वर्ड निकल के आ रहा है, एक तो आपका जो है आंतरिक और दूसरा जो है वो क्या है आपका बाह्य। ठीक है, तो आंतरिक जो निर्णय है उसमें क्या क्या बातें शामिल होंगी अपन उसको देख लेते हैं। आंतरिक निर्णय, इंटरनल डिसीजन। ठीक है, तो आंतरिक निर्णय में जो है आपका वो देश के राजनीति से संबंधित हो सकता है, पॉलिटिकल डिसीजन। ठीक है, दूसरा आपका जो है आर्थिक निर्णय हो सकता है, इकोनॉमिकल डिसीजन। ठीक है, और तीसरा जो है वो आप लिख सकते हैं सामाजिक जो निर्णय है, सोशल जो डिसीजन है, वो आपका किस में आ जाएगा, आंतरिक निर्णय में आ जाएगा। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से मेरा अर्थ है, सोवरेन से जो मेरा मीन है कि वो अपने आंतरिक निर्णय अर्थात राजनीतिक, साथ में आपका आर्थिक और साथ में आपका सामाजिक, ठीक है, उसको लेने में क्या होगा, वो स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा जो वर्ड है वो आप कहते हैं बाह्य निर्णय। ठीक है, अब ये बाह्य निर्णय में क्या आ सकता है, तो हमारी जो दूसरे देशों के साथ जो नीतियां हैं, जिसको अपन कहते हैं विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, ये आपका किस में आ जाएगा, बाह्य में आ जाएगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, विदेश नीति। अर्थात हम दूसरे देश के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, उसके लिए हमारे जो आचरण रहेंगे, जो पॉलिसी जो रहेगी, वो क्या कहलाएगी, आपका विदेश नीति कहलाएगी, जो कि कैसा निर्णय होगा, बाह्य निर्णय होगा। और ये बिल्कुल इसको हम लेने में स्वतंत्र होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, किसी का भी हम पर जो दबाव नहीं होगा। समझ पाए मेरी बात को? तो ये जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो है मेन अर्थ होता है कि इस सब से तात्पर्य ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। आंतरिक और बाह्य दो शब्द को हमने डिटेल किया है। आंतरिक निर्णय में आपका जो है राजनीतिक, आर्थिक और क्या आ जाएगा, सामाजिक, और दूसरा जो आपका बाह्य में क्या आ जाएगा, आपका विदेश नीति। ठीक है, तो ये जो है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का जो पूरा डिटेल्ड एनालिसिस है। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं पापा। तो ये जो है हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द को जो है समझ लिया है। अब चूंकि अपन देख पा रहे हैं आंतरिक निर्णय साथ में आपका बाह्य निर्णय, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज का जो दौर है जिसे हम भूमंडलीकरण का दौर कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन का दौर कहते हैं, तो ऐसा मतलब इस शब्द पर आरोप लगता है, ब्लेम लगता है कि क्या ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो शब्द प्रस्तावना में जो निहित है, क्या ये अप्रासंगिक हो गया है, क्या ये इररिलेवेंट हो गया है, समझ पा रहे हैं, मतलब इसकी प्रासंगिकता जो है अब नहीं रह गई है। तो आखिर क्या इसके कारण है, क्यों इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पर ये आरोप लगते हैं कि इसने जो है अपनी प्रासंगिकता जो है खो दी है। कहीं ना कहीं जो देश है अपने जो निर्णय जो लेते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरों के प्रभाव में आके लेते हैं, समझ पा रहे हैं। तो एक सवाल यहां से निकल के आता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रासंगिक हो गया है या तो क्या हो गया है, अप्रासंगिक। ठीक है, तो एक सवाल के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आज का जो दौर है जिसको अपन भूमंडलीकरण का दौर कहते हैं, क्या ये शब्द अप्रासंगिक हो गया है, माफ कीजिएगा, क्या ये जो शब्द है अप्रासंगिक हो गया है, और यदि हो गया है तो इस पर क्या कीजिए, आप चर्चा कीजिए। तो इस एक प्रश्न का मैंने जो है आपको फॉर्मेट बता दिया है और इसी के आधार पर जो है मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में अब ये प्रासंगिक है या अप्रासंगिक है, या फिर इसमें कुछ क्या कुछ जो है बदलाव किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए फिर एक एक करके जो है अपन इसको समझना जो है चालू करते हैं। तो आखिर इस पे आरोप क्यों लग रहा है, क्योंकि अभी जो दौर है वो किसका दौर है, भूमंडलीकरण का दौर, समझ पा रहे हैं, अर्थात जिसको अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन का दौर। ठीक है, तो इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में इस शब्द पर यह आरोप है कि ये क्या हो चुका है, अप्रासंगिक हो चुका है। तो सबसे पहले ये अपन समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये क्यों हो गया है। ठीक है, आखिर क्यों इसको अप्रासंगिक कहा जा रहा है। ठीक, तो यदि अपन भारत देश के संबंध में इसको बात करें, ठीक है, अपन भारत को जो है केंद्र में रख के बात करते हैं, तो भारत देश के अगर संदर्भ में इसकी बात की जाए तो चूंकि अपन जानते हैं पर्यावरण का जो मुद्दा है, इन्वायरमेंट के जो इशू है, ठीक है, साथ में आपका परमाणु का जो मुद्दा है, एटम, ठीक है, तीसरा जो आपका आतंकवाद से जो मुद्दा है जुड़ा हुआ, ठीक है, तीसरा जो आपका कहना चाहिए IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, जो कि आर्थिक नीतियों का जो है क्या करता है, संचालन करता है, लोन बांटने का जो है ये काम करता है। साथ में आपका ये WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इसमें जो है सदस्य जो देश है, समझ पा रहे हैं। तो कुल मिला के ऐसा कहा जाता है कि पर्यावरण का मुद्दा, साथ में परमाणु के कुछ मुद्दे, आतंकवाद का मुद्दा, IMF, साथ में आपका WTO, ये जो कहीं ना कहीं इश्यूज जो है, इसमें देश जो है दूसरे देश के प्रभाव में आके अपने निर्णय को जो है क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है कि देश अपने आंतरिक निर्णय और साथ में बाह्य निर्णय स्वयं डिसाइड करें, समझ पा रहे हैं। लेकिन भूमंडलीकरण के दौर में ऐसा व्यवहार में देखा गया है कि पर्यावरण के मुद्दे में, परमाणु के मुद्दे में, आतंकवाद जैसे मुद्दों पे जो है देश आपस में मिलकर आते हैं, मिलकर जो है चर्चा करते हैं कि कैसे इसको जो है समाप्त किया जाए, ठीक है, पर्यावरण को कैसे जो है सुरक्षित रखा जाए, ठीक है, परमाणु जो कि ऊर्जा या ईंधन में भी जिसका उपयोग किया जाता है उसमें अपन किस प्रकार से व्यवहार करें, साथ में आतंकवाद का उन्मूलन, इसको कैसे जो है खत्म किया जाए, समझ पाए मेरी बात को। तो ये सारे जो मुद्दे हैं इसमें कहीं ना कहीं जो देश है आपस में मिलकर जो कहीं ना कहीं निर्णय लेते हैं। तो फिर आंतरिक और बाह्य निर्णय देश स्वयं कैसे ले रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो पॉइंट निकल के यहाँ से आता है, यही कुछ जो है फैक्ट है जिसके आधार पर आप ऐसा कह सकते हैं कि ये सारे मुद्दे पर जो है देश आपस में मिलकर निर्णय लेते हैं, न कि स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो अब मुद्दा ये है कि क्या इसके अगर अपन सदस्य अगर बने हैं इन सब मुद्दों में, अगर अपन इसमें मेंबर है, तो क्या यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अप्रासंगिक हो गया है। तो इसको जो है मैं थोड़ा सा इसके ऊपर जो है मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा उस बात को। तो कुल मिला के कहना चाहिए कि भारत जो है इन सारे मुद्दों पर जो सारे देशों के साथ जो है मिलकर आता है और जो साथ में जो है डिसीजन लेते हैं सारे लोग, ठीक है। लेकिन
यदि कुछ एक आध मुद्दों को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे मान लीजिए पर्यावरण का मुद्दा है, साथ में आतंकवाद का मुद्दा है, और साथ ये दो मुद्दे को अपन एक लेके चलते हैं, पर्यावरण हो गया, साथ में किसका मुद्दा हो गया, आतंकवाद का मुद्दा हो गया, ठीक है। तो इन मुद्दों को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी यदि आप मान लीजिए IMF को ले लेते हैं, WTO को ले लेते हैं, और साथ में आप किसका ले लेते हैं, परमाणु के जो मुद्दे हैं, इसमें अगर भारत ने अगर सदस्यता ली है, भारत ने अगर इस पे क्या ली है, मेंबरशिप अगर इसकी ली है, तो ये इसके स्वेच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात यदि भारत के राष्ट्रीय हित में, नेशनल इंटरेस्ट में यदि कोई बाधा आती है, समझ पा रहे हैं, यदि कोई रेजिस्टेंस आता है, तो भारत स्वेच्छा से इनकी सदस्यता जो है क्या कर सकता है, त्याग सकता है। समझ में आ गया? अर्थात भारत के ऊपर ये कोई दबाव नहीं है कि आपको जो है इनका जो है सदस्यता लेना है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय हित, नेशनल जो है इंटरेस्ट, वो सदता है इनसे, इसलिए भारत इनका जो है क्या है, सदस्य है। यदि राष्ट्रीय हित में अगर बाधा आएगी, तो भारत स्वेच्छा से इनकी सदस्यता जो है क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। और इसी बात पे जो है मुझे एक कोटेशन याद आ रहा है राजनीति विज्ञान के संदर्भ में, तो उस कोटेशन को मैं आपके सामने जो है रखना चाहता हूँ। ये कोटेशन कुछ इस प्रकार से है, न तो कोई किसी का स्थायी मित्र होता है, न तो कोई किसी का स्थायी दुश्मन होता है। अगर कोई चीज स्थायी है तो वो है किसी देश का राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। तो जब तक राष्ट्रीय हित यदि आपके सदस्य हैं, तब तक आप इनके सदस्य बने रहें। यदि इसमें कुछ बाधा आती है, तो आप स्वेच्छा से इसकी जो सदस्यता क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन जो है अपने उत्तर को पूरा करते हुए अपन कहेंगे कि कुछ एकाध मुद्दों को जो है छोड़ दिया जाए, कुछ जैसे पर्यावरण का, आतंकवाद का मुद्दा, बाकी अगर भारत में जिसकी सदस्यता ली है वो स्वेच्छा से ली है, समझ पा रहे हैं। अगर वो जब चाहे इनकी सदस्यता जो क्या कर सकता है, त्याग सकता है। तो अंत में मेरा कहना यही है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है, इसको अपन अप्रासंगिक जो है नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो सारा पॉइंट जो है मेरे तरफ से जो बताया गया समझ में आया होगा। इसके बाद जो भी आगे की जो बात होंगी उसको अपन अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।